सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हसन सर। वो बताएंगे आपको कि कैसे अटैच करना है क्वेश्चन पेपर, और फिर मैं बताऊंगी कि स्टूडेंट्स उस पर कैसे बिहेव करेंगे, और फिर सर बताएंगे कि आप उस पर कैसे इवेल्युएट करेंगे स्क्रीन शेयर करके। देन मैं बताऊंगी कि स्टूडेंट्स को आपकी स्क्रीन कैसे रिप्रेजेंट होगी। ओवर टू हसन सर। Okay, good afternoon to all. Saurabh sir, I am audible. Saurabh sir. You are audible. Okay sir. Audible, audible. Okay sir. मैंने यहाँ पे कुछ गूगल क्लासरूम पे एक क्लास बनाया हुआ है। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने गूगल क्लासरूम पे एक क्लास बनाया हुआ है मीटिंग ऑनलाइन एग्जाम के लेकर के। आज ही मैंने बनाया है, ये आज की मीटिंग को लेकर के है। इसमें मैं एज अ टीचर ज्वाइन हूँ और हर्षिता मैम एज अ स्टूडेंट ज्वाइन। आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ मेरा नाम लिखा हुआ है, नीचे हर्षिता मैम। क्लास वर्क में हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्लस पे, जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है असाइनमेंट का। असाइनमेंट में जैसे अगर मुझे ऑनलाइन एग्जाम लेना है बच्चों से रिटर्न में, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए टाइटल दे सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम या फर्स्ट टर्म एग्जाम। डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं कि ये कंप्यूटर का एग्जाम है। मार्क्स अगर हमने 20 डिसाइड किया हुआ है तो यहाँ पे 20 दे सकते हैं, टोटल मार्क्स 20 है। ड्यू ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन असाइनमेंट में दिया होता है। यहाँ से जैसे हम लोग गूगल फॉर्म पे हम लोग को बंद करने का ऑप्शन था टाइम ओवर होने पे, तो यहाँ में बंद करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे लेट सबमिट करेंगे वो ऑलरेडी शो कर देगा। आप लोग पहले भी इस असाइनमेंट वाले ऑप्शन को यूज कर चुके हो तो आपको पता होगा। ड्यू के लिए मैंने डाल दिया, जैसे ये अभी हमारी मीटिंग चल रही है 1 और 40 हो रहा है, मैंने 50 डाल दिया यानी 10 मिनट। और टॉपिक में कभी ले सकते हैं कभी नहीं भी ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक बना रखा है फर्स्ट टर्म का, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन यहाँ पे जब हम टाइम सेट कर रहे होंगे तो ध्यान देना होगा कि AM है PM है, टाइम वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे और डेट वगैरह भी सही से चेक कर लेंगे एक बार। देन उसके बाद ऊपर की तरफ राइट साइड पे एक ऑप्शन दे रहा है अटैचमेंट का। ऊपर की तरफ राइट साइड पे एक ऑप्शन दे रहा है अटैचमेंट का। हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हमारी ड्राइव पर कोई फाइल पड़ी हुई है तो हम ड्राइव से उठा सकते हैं। अगर ड्राइव पे नहीं है, हमारे फ़ोन पे है, तो हम फ़ोन से उठा सकते हैं। फ़ोन फाइल में जा करके बेसिकली हमारे पास डॉक्यूमेंट्स फाइल है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल ही लूँगा, PDF वगैरह। तो जैसे मेरे पास क्लास 6 का एक ब्लूप्रिंट है, ये मैंने PDF फाइल क्वेश्चन पेपर एज अ क्वेश्चन पेपर मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। और अटैच करने के बाद जब हम इसे सेंड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है स्टूडेंट कैन ओनली व्यू दिस फाइल। तो हमें इस ऑप्शन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहे हैं, स्टूडेंट कैन व्यू, स्टूडेंट कैन एडिट और मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। तो हमें स्टूडेंट कैन व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कैन एडिट और कैन ईच वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है अगर हम एज अ क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं तो। और अगर हम कोई ऐसा पेपर भेज रहे हैं जिसमें बच्चा खुद से ड्राइंग वगैरह या टाइप वगैरह कर सकता है तो उसमें कैन एडिट का ऑप्शन हम लगा सकते हैं। तो वैसे हम लोग फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो करा रहे हैं उसमें हम लोग को स्टूडेंट कैन व्यू वाला ऑप्शन ही लेकर चलना है। देन इसे असाइन कर देना है। असाइन करने के बाद एज अ स्टूडेंट उसके फोन में किस तरह से असाइनमेंट खुलेगा और वो उसे कैसे सबमिट करेगा, ये वाला पार्ट आपको हर्षिता मैम बताएंगे। Okay, again I am going to represent my screen. So, meeting online exam.
देन न्यू असाइनमेंट, हसन सर ने अभी मुझे एक असाइनमेंट दिया है, दिस इज अ फर्स्ट टर्म 2020 एग्जाम। ये ब्लूप्रिंट मेरे पास आया है, स्टूडेंट्स इन्हें पीडीएफ फॉर्म पे ही हमें अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों को भेजना है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लूप्रिंट है क्लास 6 का कंप्यूटर पेपर का ब्लूप्रिंट है कि बच्चों को कौन सा कितने सब्जेक्ट का मैंने बच्चों को असाइन किए हैं चैप्टर्स, बेसिकली वो ये ब्लूप्रिंट है। फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, देन आई विल डेफिनेटली क्लिक ऑन योर वर्क, there is a add attachment option, click on the add attachment, then you have to select, student will select the drive or the file, अगर उसने फोटो क्लिक किया हुआ है then he will take a picture also। मैंने for example अपना ड्राइव से लिया है तो then I will click on the my drive option and again I will select just wait, no ड्राइव में for example this is my file, I'll select it, and turn in, submit it, submit। सर माइक ऑफ करिए, हमको सर माइक ऑफ करिए, हमको सर माइक ऑफ करिए। ओके लेट्स स्टार्ट। मैम ने वहाँ पे पेपर सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद जब मैं अपना वापस क्लास खोलूंगा, जैसे मैंने ये क्लास बनाया हुआ था, इसको जब मैं वापस अपना खोलूंगा तो आई कैन सी दैट कि मैंने ये लास्ट असाइनमेंट दिया था 142 पे, और मैं इसमें ये देखना चाहता हूँ कि इसे किसने किसने सबमिट किया है। तो मैं इस असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अभी तक 0 असाइन, मैम आई हैव शोन ओनली 0 असाइन, हैंडेड इन कुछ नहीं आ रहा है। आप फिर से सेंड कीजिए। तो अभी तक मैम ने भी अपना पेपर करके मुझे सबमिट नहीं किया है, तो यहाँ पे 0 असाइन शो कर रहा है। जैसे ही मैम इसे सबमिट कर देंगी तो यहाँ पे 0 असाइन की जगह पे 1 असाइन शो करने लगेगा और मैम के नाम के आगे असाइंड लिख कर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अभी सबमिट हो जाएगा थोड़ी देर में। सर बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आया है, हसन सर समझ में नहीं आ रहा है। मैम मैंने रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है, मैं इस चीज को आप लोग को वापस पर्सनली सेंड भी कर दूंगा। हाँ, और बच्चे तो चीजें बिल्कुल आप ही लोग को नहीं और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मे भी शायद अभी बच्चों को कैसे समझ में आएगा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा है। बच्चों को कैसे समझ में आएगा? मैम बच्चों को जैसे भी अभी तक बच्चे अपने असाइनमेंट करते आ रहे थे, ऐसे सबमिट करते आ रहे थे, उनको वैसे ही सबमिट करना है, कुछ भी नया नहीं है। ओके अभी मैम ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, जैसा अभी मैम ने आप लोग को करके दिखाया था, सेम टू सेम वैसे ही उन्होंने किया है, कुछ भी नया नहीं था। उन्होंने पहले क्वेश्चन पेपर खोला, उसे रीड किया, देन एक पेपर पे उन्होंने अपना आंसर लिखा, उसकी फोटो क्लिक करके उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। ओके पीडीएफ फाइल में सेंड कर दिया है, अब मैं उसे देख सकता हूँ। तो मैम के नाम के आगे असाइन लिख के आ रहा है, तो मैंने उस पर क्लिक किया। देन यहाँ पे मैम का वर्क जो भी उन्होंने मुझे भेजा है वापस, वो मेरे पास आ चुका है, ये शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और मैम ने नीचे एक मैसेज भी लिखा है, सर प्लीज चेक। तो अगर कुछ इस तरह का और भी कोई कमेंट है तो बच्चे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैम की पहले आंसर कॉपी खोली और ये मैम की आंसर कॉपी खुल गई है, आप सभी लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके देन इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऊपर की तरफ राइट साइड पे एक पेंसिल का एक आइकन दे रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज एक पेन की तरह है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे मुझे इसके अलग अलग कलर और इसके बोल्ड और थिक होने का अलग अलग ऑप्शन शो करता है। हम इस पॉइंट को जितना
छोटा कर देंगे हमारी पेन की नोक उतनी थिक हो जाएगी, और जितना ज़्यादा हम बड़ा कर देंगे पॉइंट को उतनी ज़्यादा मोटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटा लिया, फिर ये मैंने छोटा वाला सर्किल लिया तो ये और थिक हो गई लाइन। और उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक इरेजर का ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम इसे इरेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा पेन में हमारे पास अलग अलग कलर भी अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास एक पेंसिल भी अवेलेबल है, पेंसिल टाइप अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास एक हाइलाइटर भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैम ने जो आंसर लिखा है उस आंसर में कोई एक चीज थोड़ी सी मिसमैच है या गलत है, तो मैंने उसे हाईलाइट कर दिया ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि ये चीज गलत है। देन उसके बाद मैंने उसे पेन से चेक कर दिया कि सारे क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए। देन हम यहाँ पे अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम वैसे क्वेश्चन पेपर रेड पेन से चेक किया जाता है, तो हम रेड पेन यूज करते हैं, रेड कलर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया और सब कुछ चेक कर दिया। देन उसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर 20 नंबर का बनाया था, मैम का एक चीज गलत हो गई तो उस हिसाब से मैंने उनको 17 मार्क्स दिए ओवरऑल 20 में से। और उसके बाद फिर मैंने इसे सेव कर दिया। ऊपर राइट साइड पे जो 3 डॉट्स दे रहा है उस पर क्लिक करके मैंने इसे सेव कर दिया। देन व्हेन इट इज सेव, तो ऊपर की तरफ अभी भी मेरे पास एक ऑप्शन दे रहा है एडिट मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स ऐड कर दिए। 20 में से मैम को मैंने 17 मार्क्स दिए थे, तो यहाँ पे 17 कर दिया। देन मैंने इसे रिटर्न कर दिया। ऊपर रिटर्न का ऑप्शन दे रहा है, मैंने उस पर रिटर्न पे क्लिक करके ये चीज मैंने रिटर्न कर दी। तो एज अ स्टूडेंट, अब जब स्टूडेंट अपने फोन में इस चीज को खोलेगा तो उसके फोन में कैसे शो करेगा और वो अपनी कॉपी कैसे देख सकता है और अपने मार्क्स कैसे चेक कर सकता है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। So this is a Google Classroom. Again, I will click on the meeting online exam. It's not working. Then I will click on the classroom classwork. Look at that, at the bottom your work. हसन सर ने मुझे PDF फाइल भेजा हुआ है, वहां पे 17 मार्क्स दिखा रहा है। एंड देन एडिट फाइल भी जो हम चेक करके स्टूडेंट्स की कॉपी भेजेंगे वो एज अ एडिट फाइल सबमिट होगी, और वो एडिट फाइल कुछ इस तरह से दिखेगी। बेसिकली हम सारे टीचर्स स्टूडेंट्स को डेली असाइनमेंट्स भेजते हैं आई गेस, तो असाइनमेंट्स में एज सच कुछ नहीं है, वही सेम असाइनमेंट प्रोसीजर हमें फॉलो करना है गूगल क्लासरूम के साथ। गूगल क्लासरूम में जाना है, देन क्लासरूम पे जाना है। आफ्टर क्लासरूम एक देयर इज अ प्लस ऑप्शन, उस पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन प्लस ऑप्शन देयर इज अ असाइनमेंट ऑप्शन ओवर देयर, उस असाइनमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। असाइनमेंट ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लुक एट दैट क्लास वर्क पे क्लिक करना है। अगेन दिस इज अ प्लस आइकन पे क्लिक करना है, देन असाइनमेंट में क्लिक करना है। विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट ऑप्शन हमें अपना लिंक और जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, हम जो भी अटैच करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे अटैच कर देंगे। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो बस अटैच कर देना है। अपने अकॉर्डिंग सारी सिक्योरिटीज मेजरमेंट यहाँ से चेक कर लेने हैं। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर है तो 40, 80 मार्क्स का है देन 80, 20 मार्क्स देन 20, एंड ड्यू डेट डिसाइड कर देनी है। वन मोर थिंग, AM एंड PM का बहुत एक याद ही रखना है, क्योंकि हम लोग भी काफी बार अभी इसको क्रॉस चेक करने में भूल गए थे कि हमने AM और PM से चेंज नहीं किया था। सो AM एंड PM का बहुत अच्छे से याद रखना है। आप यहाँ पे एनी टॉपिक जो भी आप डालना चाहें वहां पे इजीली यहाँ पे पिक कर सकते हैं। देन सेंड ऑप्शन है ऊपर टॉप मोस्ट लाइन पे, वो सेंड ऑप्शन पे क्लिक करके बच्चों को असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं।
जब भी बच्चों के पास असाइनमेंट जाएगा, तो जैसे हसन सर ने अभी मुझे असाइनमेंट असाइन किया था, तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा था, दिस इज अ असाइनमेंट। जब हम बच्चों को कोई भी असाइनमेंट भेजते हैं तो बच्चों के पास कुछ ऐसा सा ब्लूप्रिंट आता है, वो बच्चे ऐसे देख पाते हैं। तो जब भी वो पीडीएफ फॉर्म पे या कोई हमारा लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, तो वो डेफिनेटली अगर लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो वो सेम पोर्टल पे जाके उसको चेकआउट करेंगे, क्रोम पे जाके वो ओपन होगा, और अगर वो पीडीएफ फाइल है तो वो डायरेक्ट पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी वहां पे। आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन पेपर वो नीचे ऐड अटैचमेंट पे जाएंगे। मैंने क्लास 6 to 8 जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्लास हो सकती है असाइनमेंट के लिए, ऑलरेडी बताया हुआ है कि उन्हें पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है और असाइनमेंट भेजना कैसे है, तो वो स्टूडेंट्स को भी क्लियर है। लिली मैम मैथ्स के असाइनमेंट्स भेजते ही रहते हैं, हिंदी में भी असाइनमेंट्स जाते रहते हैं, तो इवन हम लोगों ने अभी हॉलीडे होमवर्क भी बच्चों के साथ डिस्कस किया था, तो वो असाइनमेंट में ही डिस्कस किया था, और पदम सर इस वाले टॉपिक को बहुत पहले ही क्लियर आउट कर चुके थे। नीचे से पेन वाला जो एरिया है वहां से आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक पेन पिक करना है, पेंसिल पिक करनी है, चेक करना है, हाईलाइट करना है। अगर आप वहां पे कोई मार्क्स ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ऐड करिए, नहीं तो वो सेम एडिट फाइल आप सबमिट बटन के थ्रू सबमिट कर दीजिए। मार्क्स ऐड करने का ऑप्शन आपको अलग से देगा। ओके लिली मैम, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड।